भोर की पहली किरण राजस्थानी गांव पर फैलती है, उसे सोने और गुलाब के रंगों में रंग देती है। एक युवा लड़का अमन अपनी खिड़की से देखता है। उसकी आंखें रहस्यमय, घने जंगल के लिए एक लालसा से चमक रही हैं, जबकि दूसरे इसके नाम से कांपते हैं। अमन चुपचाप पानी, भोजन और एक टॉर्च के साथ अपना बैग पैक करता है। उसका संकल्प दृढ़ है। वह खिसक जाता है। एक खामोश परछाई जंगल के अंधेरे आगोश की ओर बढ़ती है, एक अनकही कहानी बुलाती है। अमन जंगल में कदम रखता है। एक ठंडी हवा उसके चेहरे से सरसराती हुई निकल जाती है, क्योंकि ऊंचे पेड़ रास्ते को रहस्यमयी छाया में ढंक देते हैं। चहकते पक्षियों और सरसराहट वाले पत्तों की सिम्फनी के साथ जंगल जागृत होता है। एक जीवित इकाई उसे घेरे हुए है। घनी छतरी से सूरज की रोशनी मुश्किल से छन पाती है, जिससे जंगल का फर्श एक अलौकिक, शांत चमक में जगमगा उठता है। हालांकि डर की एक झलक उसके चेहरे पर आती है, अमन की अटूट जिज्ञासा उसे अज्ञात में और गहराई तक ले जाती है। जंगल के भीतर अमन रुक जाता है। उसकी नजर घनी झाड़ियों से झांकते एक छोटे हिरण पर पड़ती है। हिरण की बड़ी, चमकदार आंखें जंगल के रहस्य को दर्शाती हैं, जो अमन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जैसे ही अमन सावधानी से पास आता है, हिरण भाग जाता है, झाड़ियों में गायब हो जाता है। अमन को एक हल्की मुस्कान के साथ छोड़ देता है। वह अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन मदद के लिए एक अजीब, धीमी आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर देती है। अमन की अभिव्यक्ति चिंता में बदल जाती है, क्योंकि वह रहस्यमय ध्वनि के स्रोत की ओर दृढ़ता से बढ़ता है। जैसे ही मैं जीवंत, बेकाबू जंगल में घूमता हूं, घनी जंगल की छतरी से सूरज की रोशनी छनकर आती है। मेरी नजर एक छोटे से बंदर पर पड़ती है, जिसकी बांह दुखद रूप से एक टूटी हुई डाल में फंसी हुई है। उसकी आंखों में एक मौन याचना है, एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना। मैं संघर्षरत प्राणी को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ता हूं, धीरे से, दृढ़ता के साथ शाखा को हटाता हूं। एक क्षण के लिए उसकी काली आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। एक गहरा, मौन समझ हमारे बीच से गुजरता है, इससे पहले कि वह पेड़ों में गायब हो जाए। गहरे आनंद की एक लहर मुझ पर छा जाती है। प्रकृति के हृदय से एक गहरा और अटूट संबंध। घने जंगल के भीतर रास्ता गायब हो जाता है। समान पेड़ों के एक पन्ना भूल भुलैया द्वारा निगल लिया जाता है। एक सर्द डर रेंगता है, पूरी तरह से खो जाने का कुचलने वाला एहसास। जंगल की दमघोंटू एकरूपता निगलने की धमकी देती है। कोई बच निकलने का रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं। आशा की एक किरण जगमगाती है, एक छोटी नदी की याद, हरे भरे विस्तार में एक जीवन रेखा। खामोशी छा जाती है जब मैं पानी की हल्की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करता हूं। जंगल के दिल में एक हताश प्रार्थना। घने पत्तों के बीच से बहते पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जो शांत जंगल में आशा की किरण है। झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई, फिर एक जंगली सूअर झाड़ियों से निकलकर पेड़ों में गायब हो गया। राहत की गहरी सांस निकलती है। जैसे ही तत्काल खतरा टलता है, हवा में तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। नदी का ठंडा आलिंगन एक पल की राहत प्रदान करता है। जीवनदायिनी प्रवाह से प्यास बुझ जाती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, शाम छा जाती है। घुमावदार नदी के किनारे लंबी, अलौकिक छायाएं डालती है। जैसे ही मेरे चारों ओर जंगल गहरा होता जाता है, बढ़ती चिंता मेरी गति को तेज कर देती है। मेरा दिल मेरी छाती में धड़कने लगता है। दूर से एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है, बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण। मैं उसकी ओर बढ़ता हूं और जल्द ही एक छोटे से लकड़ी के घर में पहुंच जाता हूं, जो हल्की चमक से नहाया हुआ है। एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर बैठा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है। उसकी बुद्धिमान आंखें मेरे पास आने पर ऊपर देखती हैं। वह मुझे नमस्कार करता है। उसकी आवाज एक आरामदायक मरहम है। युवा, तुम खोए हुए लगते हो। आओ, खुद को गर्म करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। अमन अपनी गति तेज करता है। उसकी आंखें अपने गांव की रोशनी की गर्म चमक पर टिकी हैं, जो दूर एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उसके माता पिता उसे कसकर गले लगाते हैं। उनके चेहरे पर गहरी राहत के भाव हैं। जैसे ही अमन अपनी खतरनाक यात्रा का वर्णन करता है, ग्रामीण अमन की बहादुरी और सजीव कहानियों के लिए प्रशंसा से भरे चेहरों के साथ ध्यान से सुनते हुए चारों ओर इकट्ठा होते हैं। सालों बाद
अमन, एक सम्मानित वन अधिकारी, अपना जीवन जंगलों और उसके प्यारे जानवरों की रक्षा के लिए समर्पित कर देता है।